दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्टिव हो गई है बीजेपी आईटी सेल। जहर उगलना फिर से शुरू हो गया है और सीजीआई BR गवई को औकात बताने में भाजपाई लगे हुए हैं। मतलब बेशर्मी की हद पार करती हुई भाजपा आईटी सेल बीजेपी फिर एक बार नजर आ रही है। यानी मोदी सरकार के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे तो सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही होगी, और अगर कहीं पर रोकथाम कर दे तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी करने में भाजपाई सत्तारूढ़ पार्टी दो बार नहीं सोचती। दोस्तों क्या हुआ कि सोमवार को वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी, और जैसे ही रोक लगाई भाजपा सरकार एकदम तिलमिला उठी है। भाजपाई तिलमिला उठे हैं। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे कानून को स्थगित नहीं किया, पूरे के पूरे कानून को इनकार नहीं किया कि हम इसको लागू नहीं करने देंगे। लेकिन 5 प्रावधानों पर जिस तरीके से रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से भाजपा सरकार की स्थिति, भाजपाइयों की स्थिति जो है बिगड़ गई है। इस मामले की सुनवाई कोई और नहीं बल्कि खुद सीजीआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच कर रही थी, और उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती। यानी सरकार किसके पास क्या राइट है, अधिकार है, यह सरकार नहीं तय कर सकती है। जिसके बाद भाजपा आईटी सेल के भाड़े के टट्टुओं ने सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, गवई को बदनाम करना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया, औकात बताना शुरू कर दिया। तो उनका कहना यह है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्या सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी क्या कि सरकार क्या कानून बनाएगी और क्या कानून नहीं बनाएगी? क्या ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया आपको मैं वो पहले बता देती हूँ, और फिर मैं आती हूँ कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा जा रहा है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भाजपाई वकीलों ने या तमाम भाजपाइयों ने गाली उगलना शुरू कर दिया है, जहर उगलना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड मामले की सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर और महत्वपूर्ण बड़े प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर प्रथम दृष्टि को देखते हुए विचार किया कि कानून के कुछ प्रावधानों पर संरक्षण की जरूरत है, कुछ प्रावधानों पर रोकथाम की जरूरत है, लेकिन साथ में संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार भी किया। क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड का यानी वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना अनिवार्य है, और भाजपा सरकार जो कानून लेकर के आई थी उसके मुताबिक CEO कोई भी बन सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सिर्फ CEO वक्फ बोर्ड में मुस्लिम ही होगा। राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल बोर्ड जो है वक्फ के, उसमें 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते, यानी गैर मुसलमान नहीं हो सकते। नए कानून में वक्फ बोर्ड के 11 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते थे, जिसे कम करके स्टेट में 3 और सेंट्रल में 4 कर दिया गया है। नए वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, जिसमें यह प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड के संबंधित फैसले पर जिला कलेक्टर निर्णय कर सकता है, यानी सरकार निर्णय कर सकती है वो जमीन वक्फ की है या नहीं। ये एक तरीके से जिला कलेक्टर के जरिए ये सरकार तय करेगी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस वर्डिक्ट का सबने सराहना की। मतलब जाहिर सी बात है मुसलमानों के हक में ये फैसला था, वक्फ के हक में ये फैसला था। सिवाय भाजपा बहुत ही नाखुश थी, और भाजपाइयों का कहना है कि कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय तय नहीं करेगा कि सरकार क्या कानून बनाएगी या कानून में बदलाव करेगी। सरकार जो चाहे कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, सीजीआई कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों भाजपा सरकार की मंशा पर पानी फिर गया है। वक्फ संशोधन करके सरकार क्या करना चाह रही थी
ये अब फिर से आपको रिपीट करने की मतलब फिर से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपके सामने। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उसे जरा देखिए। भाजपाइयों ने तो मतलब गदर काट दी है इस मामले में। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जब पहली बार वक्फ को लेकर के सीजीआई खन्ना की बेंच ने फैसला सुनाया था, तब भी भाजपाइयों ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा करार दिया था। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जगह पर हैशटैग सुप्रीम कोठा ट्रेंड कर रहा था। और अब भाजपाई वकील का ये जरा ट्वीट देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। और इस भाजपाई वकील को, महिला वकील को अमन चोपड़ा भी फॉलो करते हैं, गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा भी फॉलो करते हैं। नाम है कल्पना श्रीवास्तव। उन्होंने क्या लिखा कि सुप्रीम कोर्ट लगभग स्पष्ट कहना चाहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र सरकार उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लगभग ये स्पष्ट करना चाहता है कि वर्तमान केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पूछकर कानून बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि कानून बनाने का अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी को है। यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कानून के कुछ प्रावधानों पर जो उन्हें सही लगा उन्होंने रोक लगाया। और उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि सरकार किसी के अधिकार को तय नहीं कर सकती, ये अधिकार सरकार के पास नहीं। दोस्तों आपको याद होगा, और इस तरह के ट्वीटों की बौछार लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जा रहा है। दोस्तों निशिकांत दुबे, भाजपाई सांसद, बरबोले सांसद, सुप्रीम कोर्ट पर क्या टिप्पणी की थी जब सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन या वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था तो क्या कहा था, क्या टिप्पणी की थी भाजपाई सांसद ने? उन्होंने यहां तक कह दिया था कि सीजेआई संजीव खन्ना भारत में हो रहे सभी गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए जिम्मेदार है। धनखड़ साहब भी आपको याद होंगे, सुप्रीम कोर्ट को उस समय वो हैसियत बताने लगे थे, वो तो समय आने पर उन्हें उनकी पार्टी ने, आला कमान ने औकात क्या है उनकी वो बता दी। फिलहाल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार के खिलाफ फैसला सुनाए तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोठा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए तो किसी को कहीं का राज्यपाल, तो किसी को लोकपाल, तो किसी को राज्यसभा, इस तरीके की गिफ्ट दे दी जाती है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर सत्ता पक्ष की ओर से दबाव बनाने का काम होता है वो भी आपके सामने है। इस विषय पर आपकी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।